बड़ी खबर है भोपाल से, जहां दिवंगत आईएएस अरविंद जोशी की संपत्तियों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी भोपाल ने 5 करोड़ की अचल संपत्ति की अस्थायी कुर्की, भोपाल स्थित रिजॉर्ट, कृषि भूमि और प्लॉट किए गए अटैच। अब तक 8.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हो चुकी है जब्त। 41.87 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप जल संसाधन विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव थे दिवंगत अरविंद जोशी। लोकायुक्त एफआईआर के आधार पर ईडी कर रही है जांच। मनी लॉन्ड्रिंग जांच परियोजनाओं और सहयोगी एसपी कोहली के नाम खरीदी थी बेनामी संपत्तियां, फर्जी कंपनी बनाकर अवैध आय निवेश करने का आरोप। पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत ईडी की बड़ी कार्रवाई जारी है। तो आपको बता रहे, लोकायुक्त एफआईआर आधार पर ईडी ये जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये जांच है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता भोपाल से जुड़ चुके हैं। भोपाल दिवंगत आईएएस के घर पर ईडी की बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आईएएस जो अरविंद जोशी थे अब इस दुनिया में नहीं है और 2002 का ये मामला है, उसके तहत कार्रवाई की गई है और निश्चित ही उन पर लोकायुक्त के पास जो एफआईआर थी उसके आधार पर ही ईडी ने ये कार्रवाई की है। और उसमें मैं आपको बताऊं कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का जो मामला था उसको लेकर ईडी ने इस तरह का शिकंजा कसा है और उनकी वाइफ और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। और उसके बाद जो कार्रवाई ईडी की हुई वो लगातार होती रही, जांचें होती रही है। आय से अधिक संपत्ति जो भी अलग अलग जगहों पर जहां उन्होंने निवेश किया है, जो रिजॉर्ट है, होटल्स है, कृषि भूमि है, तो ऐसी जगहों पर लगातार सर्चिंग की ईडी ने और वहां पर जाकर जांच में जो चीजें जो बेनामी संपत्ति मिली है उन पर कार्रवाई की, उनको अधिकृत किया और उनकी नीलामी की है। और कुर्की की जो कार्रवाई है संपत्ति की, वो अस्थायी कुर्की की जो कार्रवाई है वो की है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ईडी ने एक बड़ा कदम उठाया है और लगातार जिस तरह से शिकंजा कसा था उन्होंने अरविंद जोशी और उनकी वाइफ पर जो बेनामी संपत्ति को लेकर है, तो उसको लेकर लगातार कार्रवाई होती रही है। अरविंद जोशी पर लगभग 41 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप था और जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव भी रहे हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब ये मामला चला और उस समय काफी सुर्खियां बटोरी इस मामले में, तो काफी कुछ चीजें सामने निकल कर आई कि जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वो किस तरह से अपनी जो पद है, गरिमा है, उसका दुरुपयोग करते हुए जो आय से अधिक संपत्ति को अर्जित करते हैं, कई तरीकों से संपत्ति बनाते हैं। तो बड़ा शिकंजा उस वक्त कसा गया था और उसको लेकर लगातार ईडी ने कुछ न कुछ कार्रवाई समय के अनुरूप की है। और अब हाल ही में खास तौर पर अगर मैं कहूँ तो जो परिजनों और सहयोगी जो एसपी कोहली है उनके नाम खरीदी बेनामी संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है और फर्जी कंपनी बनाकर जो उन्होंने अवैध आय और निवेश का जो मामला सामने आया कि अवैध जो संपत्तियां थी और उसमें जो निवेश किया था उस पर भी सख्ती दिखाई है ईडी ने। तो स्वाभाविक है कि इस तरह से जो मामला काफी दिनों से चल रहा था, काफी सालों से चल रहा था, उस पर ईडी ने अभी भी कोई ढील नहीं दी है और उस पर हाल ही के दिनों में जांच करते हुए फिर आज खुलासा किया है ईडी ने एक पत्र जारी करते हुए कि इस तरह से जो बेनामी संपत्तियां मिली है अरविंद जोशी की और उनके परिवार की, उस पर सख्ती दिखाई है। जी तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस। तो आपको खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां दिवंगत आईएएस अरविंद जोशी के घर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां पर करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। तो आपको बता रहे हैं यहां पर आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है, जहां अरविंद जोशी की संपत्तियों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है।